इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। 11 दिनों की खूनी जंग के बाद आखिरकार इजराइल और हमास में सीज फायर हो गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि इन 11 दिनों की जंग में जीता कौन? क्या जीत हमास की हुई है या फिर इजराइल की? यह सवाल इसलिए भी बन रहा है क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इजराइल ये जंग जीत कर भी हार गया है। ऐसा क्यों है और क्या यह बात सही है? इसकी पूरी डिटेलिंग मैं आज के इस एपिसोड में करने वाला हूं। 11 दिन पहले जब ये विवाद हमास के द्वारा इजराइल पर छोड़े गए रॉकेट्स के बाद शुरू हुआ, तब एक बार फिर इस पूरे इलाके में तनाव फैल गया था। पिछले 11 दिनों में 4000 से ज्यादा रॉकेट्स हमास की तरफ से इजराइल पर मारे गए। ज्यादातर रॉकेट्स को इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम से मार गिराया, लेकिन कुछ इजराइल के शहरों में गिरे। इजराइल के 12 नागरिकों की इसमें मौत हुई है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा फिलिस्तीन को इसका नुकसान उठाना पड़ा है। करीब 300 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, जिसमें इजराइल के मुताबिक 160 से ज्यादा हमास के लड़ाके और टॉप कमांडर्स हैं। गाजा पर हुआ यह हमला अब तक का सबसे जोरदार हमला था। यानी एक तरह से इजराइल ने हमास को अब तक की सबसे बड़ी चोट पहुंचाई है। चलिए, अच्छा हुआ दोनों पक्षों में सीज फायर हो गया, क्योंकि इसमें कई निर्दोषों की जान दोनों तरफ से गई थी। लेकिन क्या इजराइल ने जो जवाबी कार्रवाई शुरू की थी हमास के खिलाफ, जिस मकसद के साथ की थी, क्या इजराइल वो मकसद हासिल कर सका? आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल का मकसद सिर्फ हमास के ठिकानों को, रॉकेट लॉन्चर्स को या दूसरे ठिकानों को नष्ट करना नहीं था, बल्कि उस शख्स की तलाश करना था, उस शख्स को मारना था जो पिछले 25 सालों से इजराइल के खिलाफ काम कर रहा है और इजराइल उसे किसी भी कीमत पर मार गिराना चाहता था। ये जो बाईं तरफ आप मेरे तस्वीर देख रहे हैं, यही वो शख्स है जिसे मारने की पूरी प्लानिंग इस बार इजरायली सेना ने की थी। इस शख्स का नाम है मोहम्मद देईफ। पिछले 25 सालों से या कहें उससे भी ज्यादा वक्त से इजराइल की सेना इसे ढूंढ रही थी और इस बार इजराइल ने प्लानिंग की थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर मोहम्मद देईफ को मार गिराना है। आपने गाजा पट्टी में इजरायली एयरफोर्स द्वारा तबाह किए गए हमास के ठिकानों की इन तस्वीरों को देखा होगा। इजरायली एयरफोर्स ने पूरे गाजा पट्टी में जो बमबारी की, उससे जबरदस्त नुकसान पहुंचा। कई इमारतें जमींदोज हो गईं। हमास के कई आतंकी ठिकाने, जिनमें रॉकेट स्टोरेज की जगह, रॉकेट लॉन्चर्स की जगह, इंटेलिजेंस के लिए जो ऑफिस था, वो सब इजरायली एयरफोर्स ने तबाह कर दिया। लेकिन इस बार की स्ट्राइक में सबसे ज्यादा निशाने पर अगर कुछ था तो वो हमास का बनाया गया टनल सिस्टम था। सबसे ज्यादा स्ट्राइक इजराइल ने हमास के टनल सिस्टम पर किया। इजराइल के मुताबिक पिछले दशक में हमास ने इन सुरंगों के नेटवर्क को बनाने के लिए अरबों रुपए खर्च किए हैं और यह सुरंगों का पूरा नेटवर्क गाजा में लोगों के घरों के नीचे है, यानी सिविलियन इलाके में है। अच्छा, इन सुरंगों के दो बड़े फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है कि नागरिकों की आड़ में हमास के आतंकी बेखौफ काम करते रहेंगे। दूसरा फायदा यह है कि हमास को जब भी जरूरत पड़ेगी किसी भी चीज की, तो जो लोग वहां पे फिलिस्तीनी हैं वो उनकी मदद करते रहेंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि गाजा पट्टी पर पूरी तरह से हमास का नियंत्रण है। तो इजरायली फोर्सेस के मुताबिक हमास के लड़ाके उन पर रॉकेट फायर करते और सुरंगों के इसी जाल में जाकर छुप जाते। इसी वजह से इस बार निशाना ये सुरंगें थी। लेकिन ये सुरंगें इतनी बड़ी हैं कि इनमें न सिर्फ आतंकियों को छुपाया जाता है, बल्कि उनके रहने का, खाने का, उनकी ट्रेनिंग का भी इसी में इंतजाम है। यही नहीं, पूरे गाजा के नीचे इन सुरंगों का जाल बिछा हुआ है, जिसकी वजह से हथियारों को जमीन के भीतर ही भीतर वो पूरे गाजा पट्टी में कहीं भी ले जा सकते हैं। इसीलिए इजरायली एयरफोर्स ने सुरंगों पर भयंकर बमबारी की। इजरायली एयरफोर्स के मुताबिक 60 मील से भी ज्यादा लंबी सुरंगों को ध्वस्त कर दिया गया है, जिससे अब हमास के आतंकियों के पास छुपने के लिए बेहद कम जगह बची है। लेकिन इन सुरंगों पर ताबड़तोड़ और जोरदार हमला करने के पीछे इजराइल का मकसद था मोहम्मद देईफ को किसी भी कीमत पर मार गिराना, क्योंकि उसे पता था कि मोहम्मद देईफ इन्हीं सुरंगों के नेटवर्क में ही ऑपरेट करता है। और पता है मोहम्मद देईफ है कौन? वो हमास के मिलिट्री विंग का कमांडर है। मोहम्मद देईफ के इशारे पर ही इजराइल के ऊपर सारे हमले किए जाते हैं।
चाहे उन हमलों की प्लानिंग हो, रॉकेट्स का प्रोडक्शन हो, रॉकेट्स कहां कहां लगेंगे, लॉन्चर्स कैसे वहां तक पहुंचेंगे, इन सब की प्लानिंग मोहम्मद देईफ ही करता था। मोहम्मद देईफ को बहुत कम लोगों ने देखा है, उसके बेहद गिनी चुनी तस्वीरें मौजूद हैं, लेकिन ये जो तस्वीर मौजूद है वो भी 20 से 25 साल पुरानी है। जानकारी के मुताबिक देईफ की इस वक्त उम्र करीब 50 साल होगी। गाजा पट्टी के खान यूनुस में मौजूद रिफ्यूजी कैंप में वो बड़ा हुआ। 1990 से ही वो हमास की मिलिट्री विंग का मुख्य रणनीतिकार रहा है। नवंबर 2012 में इजरायली एयरफोर्स की स्ट्राइक में जब उस वक्त हमास का मिलिट्री कमांडर अहमद जबारी को मार गिराया गया, तब इसने कमांडर का पद संभाला। यह चर्चा में तब आया जब इजराइल ने इसके ऊपर 2 इजरायली सैनिकों का अपहरण करके हत्या करने का आरोप लगाया। इसी के बाद से इजराइल इसे मारने की कोशिशों में जुट गया था। पिछले 1 दशक में मोहम्मद देईफ ने हमास की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। फिर वो चाहे इतने बड़े बड़े रॉकेट्स अपने पास हासिल करने हो, ये सारे रॉकेट उसने ऐसे हासिल किए कि उसने ईरान से अपने संबंधों को मजबूत किया। उसने ईरान से वो तकनीक हासिल की जिससे ईरान की रॉकेट और ईरान के मिसाइलों का उत्पादन वो यहां पर गाजा पट्टी में कर सके। और इसी की मदद जो ताज़ा वीडियो हमास ने जारी किया उसमें उस मिसाइल का भी जिक्र किया गया है उस वीडियो में, जिसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर तक हो चुकी है। हमास की जो अल कसाम ब्रिगेड है वो साल 1991 से गाजा में ऑपरेट कर रही है। साल 2007 में जब हमास ने गाजा पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया, तब अल कसाम ब्रिगेड ने कमांडर मोहम्मद देईफ के कोशिशों के बाद मजबूत होना शुरू कर दिया। उसने रॉकेट प्रोडक्शन से लेकर उनके स्टोरेज और खास तौर पर सुरंगों को लेकर काम किया। ताजा जानकारियों के मुताबिक मोहम्मद देईफ चीन में बने C704 मिसाइलों को हासिल करने की कोशिशों में है। C704 मिसाइल बेसिकली एंटीशिप मिसाइल है। इसे चाइना एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ने बनाया है। इसके वॉरहेड का वजन करीब 130 किलो का होता है और इसकी रेंज 35 किलोमीटर है। इसे हासिल करने के पीछे साफ तौर पर इजरायली नेवी को निशाना बनाने की हमास की योजना है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के मुताबिक मोहम्मद देईफ एक बड़ी कामयाबी के बेहद करीब पहुंच चुका है। इनके मुताबिक मोहम्मद देईफ अब रडार वो हासिल करना चाहता है। वो उस रडार को हासिल करने के करीब पहुंच चुका है जिससे गाइडेड मिसाइलें फायर की जा सके। यानी कि अब तक जो रॉकेट्स या मिसाइलें फायर की जा रही थी उनको गाइड नहीं किया जा रहा था, उनको एक अंदाजे के हिसाब से इजराइल के शहरों की तरफ फायर कर दिया जाता है। लेकिन अब खुफिया एजेंसी मोसाद का ये दावा है कि मोहम्मद देईफ रडार को हासिल करने के काफी करीब पहुंच चुका है। लेकिन इस बार भी इजराइल अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। 60 मील से भी ज्यादा सुरंगों के नेटवर्क को इजरायली एयरफोर्स ने तबाह तो कर दिया, लेकिन मोहम्मद देईफ एक बार फिर बचने में कामयाब हो गया। इजराइल ने अपना पूरा मकसद पूरा तो नहीं किया, लेकिन उसने हमास की रीढ़ की हड्डी जरूर तोड़ दी है। हमास को फिर से मजबूत होने में कई साल लग जाएंगे, क्योंकि एक तरफ उसने उसके कई टॉप कमांडर्स को मार गिराया, बल्कि दूसरी तरफ उसके सैकड़ों ठिकानों को भी बर्बाद कर दिया है। हमास को दोबारा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में न सिर्फ वक्त लगेगा, बल्कि पैसा भी बहुत खर्च करना होगा। यानी एक तरह से हमास के खिलाफ इजराइल की इसे आधी जीत कह सकते हैं, क्योंकि अगर उसने मोहम्मद देईफ को मार गिराया होता, अपना मकसद पूरा कर लिया होता, तब जीत पूरी मानी जाती। लेकिन अभी भी मैं यही कहूंगा कि ये जो शांति बनी है या सीज फायर हुआ है, ये बहुत ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच का कोई विवाद जो है उसका कोई हल तो निकला नहीं है। तो देखिए, अब जब तक शांति बनी रही तब तक अच्छा है, लेकिन ये विवाद फिर से ऊपर जरूर आएगा, फिर से दोनों के बीच झड़पें जरूर होंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो को आपने पसंद किया है और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी से जल्दी इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, जिससे फेक न्यूज के वक्त में सही और सटीक जानकारी वाला वीडियो लोगों के पास पहुंचे। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।